क्वेश्चन लिखो। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक is 50,000 liters. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. कितनी है? 50,000 लीटर्स, ठीक है। इतनी क्या इसकी कैपेसिटी, क्या इतनी कैपेसिटी। आगे क्या बोलता है? आगे उसने बोला फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक। टैंक की क्या निकालनी है? ब्रेथ। देखो, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, breadth of the tank, breadth of the tank if length and depth are 2.5 meter and 10 meter respectively. If length and depth are 2.5 meter and 10 meter respectively. लिख दिया। ध्यान से सुनना क्या समझा रहा हूं। मैंने कहा कैपेसिटी दे रखी है 50,000, कैपेसिटी दे रखी होगी तो वॉल्यूम निकाली जा सकती है मीटर क्यूब में। किस में निकालनी है? मीटर क्यूब में, ठीक है। और साथ ही साथ हमें लेंथ दे रखी है कितनी? 2.5 मीटर। और डेप्थ मतलब उसकी गहराई। हाँ भैया, गहराई को मैं हाइट भी बोल सकता हूँ। हाइट कितनी है? 10 मीटर। जरा ध्यान से देखो, कैपेसिटी जो होता है कल लिखाया भी था, वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 50,000 लीटर्स है ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मीटर क्यूब पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपल लॉजिक क्या होता है? याद करो, कल लिखाई थी एक चीज, वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना लीटर? 1000 लीटर लिखाया था। सही है। मतलब अगर मीटर क्यूब से लीटर में जाना होगा, कभी भी याद रखना, मीटर क्यूब से लीटर में जाएंगे तो किससे इंटू करेंगे? 1000 से। लेकिन अगर लीटर से मीटर क्यूब में आना है तो डिवाइड करेंगे 1000। यहाँ क्या है ना, समझ आया कि नहीं? उल्टा, कि अगर मीटर क्यूब से लीटर में जाओगे, कल हमारा आंसर मीटर क्यूब में आया था, उसको हमने लीटर में भेजने के लिए 1000 से इंटू करा था, ठीक है। 135,000 वाला आंसर आया था ना कल, ठीक है। उसी लॉजिक से हमें क्या, अगर लीटर से मीटर क्यूब में आना है तब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या करा, कैपेसिटी है 50,000 लीटर, इसको मीटर क्यूब में लाना है, लीटर से मीटर क्यूब किससे डिवाइड करूं? 1000 से। करो डिवाइड, क्या आएगा देखो, बताओ। 0 से 0, 3 0 कट गए, आंसर कितना आया? 50 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे पता लग गया वॉल्यूम किसका? टैंक का। वो कितना है? 50। पहले वो कन्वर्ट करना जरूरी है, बिल्कुल। अब आएगी कहानी की बात। तो क्या होगा देखो, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, फार्मूला होता है वॉल्यूम का। हमारे अकॉर्डिंग तो यही फार्मूला वॉल्यूम का, क्यूबॉइड टैंक का। जरा मेरे को बताओ फिगर में लेंथ और हाइट कितनी है? लेंथ कितनी है? लेंथ 2.5 रखोगे, ब्रेथ पता नहीं है, हाइट कितनी है? 10 बराबर 50 रखोगे। 2.5 इंटू 10 कितना होता है? 25 इंटू बी, पॉइंट है ना ये 2.5। तो ब्रेथ कितना आएगा? 50, ये डिवाइड में जाएगा, कितना आएगा? 25 2 जा 2। समझ आया कि नहीं? 25 2 जा 50 सीधा, ये आ गया आपका आंसर। नोट करो जल्दी से। सिर्फ हमने एक काम करा है यहाँ पे, लेंथ को चेंज करा, लेंथ को सॉरी वॉल्यूम को चेंज करा, बाकी फॉर्मूला लगाया बहुत ही सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जल्दी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, a solid cube of side 12 centimeter, a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? What will be the side of the new cube? ठीक। Also find the ratio of surface areas, चलो पहले जरा सुन लो ध्यान से, करना क्या है फिर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सा क्यूब है,
सॉलिड क्यूब है 12 सेंटीमीटर साइड वाला, तो कुछ ऐसा होगा। पहले देख लो, ध्यान से देखना, फिर करना। लो ये 12 सेंटीमीटर की साइड वाला एक क्यूब है, ठीक है, इमेजिन करो। अब हुआ क्या, इस क्यूब को तोड़ तोड़ के हमने इससे 8 क्यूब निकाले। कितने क्यूब निकाले? 8। तोड़ेंगे तो क्यूब तो निकलेंगे कुछ ना कुछ। इसको मैंने काटा, जो समझ लो, ठीक है। और सारी क्यूब्स की खासियत क्या, सबकी वॉल्यूम इक्वल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने मान लिया इससे जो क्यूब निकला वो कुछ ऐसा क्यूब निकला, एक छोटा सा। ऐसे 8 क्यूब है। कितने क्यूब है ऐसे? 8। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? तो नई साइड की समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया कि बड़ा सा क्यूब है, उसमें छोटे क्यूब निकले। ये ब्लैक वाला बड़ा क्यूब है, ब्लू वाले छोटे क्यूब है, ठीक है। ये कितने क्यूब है ऐसे? 8। पहली चीज मुझे यहाँ से पता लगी, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने? 8। कितने क्यूब्स है? 8। अच्छा, मुझे इसकी साइड पता है क्या? नहीं तो कुछ नहीं पता, तो क्या मान लिया? x मान लो। इतना समझ में आ गया पहले। अब बात आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। ये बड़ा वाला क्यूब वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। ये बताओ ये सही लिखा कि गलत? इज इक्वल टू होगा ये बड़ा वाला जो क्यूब है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकता हूँ छोटे 8 क्यूब से मिलके बना था। हाँ भैया, जब टूटा तो बने तो 8 ही ना पीस, ठीक है। जब बड़ा वाला क्यूब टूटा तो उससे कितने पीसेस निकले बाहर? 8। तो कहने का मतलब ऐसे लिखा जा सकता है 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। सोचो इस चीज को, सही है कि बड़े क्यूब को बनाने के लिए हमने क्या करा है, छोटे 8 क्यूब को ज्वाइन करा है। सही बात है। वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्यूब के वॉल्यूम का ए क्यूब। ए क्यूब। बड़े क्यूब की वॉल्यूम साइड कितनी है बड़े क्यूब की? 12। तो 12 का क्यूब 8 ऐसी रहा। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की साइड कितनी है? तो x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? इतना समझ में आ गया। पहले कुछ पूछना है इसमें पूछो जल्दी से, सही है इतना? अच्छा, 12 को क्यूब को खोलो, 12 लिखो लो, कोई दिक्कत नहीं। 8 इंटू एक्स क्यूब। अच्छा 170। 8 नीचे जा सकता है, 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 बराबर एक्स क्यूब। 2 से काटा 4, 6 आएगा, 6। और ये भी सही है ना, 2 से कटा फिर 6। समझ में आ गया पूरा कहानी? सब कट जाएंगे सबके सब, यही होगा कहानी लास्ट में, ठीक है। और 6 6 6 आ रहा, तो एक्स क्यूब बोल सकता हूँ मैं बराबर होता है 6 के क्यूब के। हाँ क्या ना, एक्स क्यूब किसके बराबर आ गया? 6 के क्यूब के। तो एक्स कितना आएगा देखने में? 6 सेंटीमीटर आ गया एक्स के लिए। कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि करना तो वही था ना, हमें तो एक्स के लिए निकालनी थी, साइड निकल गई, पहला काम। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत इसमें? एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से, ध्यान से। क्वेश्चन में बोला उसने एक बड़ा सा क्यूब है, वो बना किससे? छोटे 8 क्यूब से। कितने क्यूब से? 8, ठीक है। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब, जो बड़ा वाला वॉल्यूम वो बराबर होगा 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला जैसे ही लगेगा वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब का फॉर्मूला 12 का क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि साइड दे रखी थी। 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की साइड दे रखी थी क्या? नहीं दे रखी थी, तो हमने x मान लिया, तो x क्यूब होगा वो, सही है। वहां से हमने कैलकुलेट करा सिर्फ x। क्या कैलकुलेट करा? जब x कैलकुलेट करा तो हमारा क्या निकल गई? साइड। और ये हमारे पार्ट का आंसर। कोई दिक्कत नहीं? नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। अब देखो इसमें एक और पार्ट था कि हमें रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। ये भी तो बोला था, इसका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। तो बहुत ही सिंपल चीज है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, किसका रेशियो निकालना है? सरफेस एरिया का। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यार तुम्हारा सरफेस एरिया कैसा आएगा? तो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब, एरिया ऑफ लार्ज क्यूब। जरा ये बताओ क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? क्या होता है? 6a² या 4a²। जब कुछ ना दिया हो तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते। कौन सा एरिया फाइंड आउट करते? टोटल। अगर वो लिखता कर्व तब जाके मैं कर्व निकालता, लेकिन उसने कर्व बोला कहीं, सिर्फ सरफेस एरिया बोला, तो टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला होगा 6a²। क्या होगा? 6a²। जरा बड़े वाले क्यूब के लिए देखो साइड कितनी है? कितनी साइड? 12। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो 6 ऐसी, 12 का स्क्वायर 144। मल्टीप्लाई करना सबको आता है। 144 इंटू 6 कितना होता है? 144 इंटू 6 कितना होता है? बोलो बोलो कितना होता है? 144 इंटू 6, 4 6 24, 4 2 964। पक्का? 9 8 हाँ 8 है, सॉरी 8 है। 18 हाँ 1864 पक्का?
864 है 864 आएगा, 864 है 164 कैसे आएगा? अच्छा सॉरी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। हाँ वही ऐसी वॉल्यूम किसका निकलेगा? छोटे वाले का। छोटे वाले का तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, सॉरी वॉल्यूम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सॉरी, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। अच्छा छोटे क्यूब की बात करूं तो साइड कितनी है? 6 a स्क्वायर, साइड कितनी है? 6, तो 6 × 6 का स्क्वायर होगा, कितना होता है 6 का स्क्वायर? 36 × 6 216 आएगा। सही है, ये चीज किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं अब सिंपल सा क्या करना है, बहुत ही सिंपल चीज, रेशियो इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो क्या होता है? डिवाइड करने का मतलब, तो ये वाला ऊपर 864 नीचे 260 216 सॉरी। अब सॉल्व करने वाली बात है, तो 4 से काट रहा होगा, 4 से काटना, 8 से काट रहा है, 8 से काटो, कैंसिल करना आता सबको। मैंने कहा 8 से ही काट दो, 8 बन जाए 108 आएगा, 8 से कटेगा 8 2 16, 8 7 56, तो 108 अपॉन 27, 27 कितने जा? 4 जा, 4 अपॉन 4 रेशियो बनाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से छापो, 4 रेशियो 1, नोट करो। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली मार्क कर दो इसका इंपॉर्टेंट जल्दी से, ठीक है? यही पेपर में आता है, बहुत ज्यादा बार देखा गया है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? अभी समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, जिंदगी भर याद रहेगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट, जान सुनना। हुआ ये कि एक कैनाल है, कैनाल मतलब यार रिवर मान लो, रिवर पता है ना, समुद्र, ठीक है? किसी रिवर की लंबाई भी होती है, मतलब लंबा कितना है, ठीक है? ब्रेथ भी होती है, चौड़ाई, और गहरी भी तो होती है नदी। पहले बताओ क्वालिटीज होती है सारी सारी, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों चीजें पाई जाती है। अगर किसी चीज में लेंथ ब्रेथ और हाइट पाई जाती है तो वो क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें, ठीक है? तो ये होगा क्यूबॉइड। क्या होगा? सबसे पहले तो ये पहचानने वाली बात थी, क्यूबॉइड होगा। कौन शेप होगी? क्यूबॉइड, ठीक है? अब देखो उसने बोला 3 मीटर डीप है, तो 3 मीटर डीप मतलब हाइट उसकी 3 मीटर होगी, हाँ या ना? उसके बाद ब्रेथ कितनी है? 40, तो b = 40 मीटर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बोलता है कि रेट मतलब किस स्पीड से फ्लो कर रही है, नदी की स्पीड होती है ना, तो वो जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर/आवर। कितनी है? 2 किलोमीटर/आवर। स्पीड या रेट बोल लो, रेट बोलने से अच्छा ऐसा बोलो, स्पीड ऑफ रिवर, रेट ऑफ फ्लो इसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिवर, वो है 2 किलोमीटर/आवर। कितनी है? 2 किलोमीटर/आवर। अच्छा, और हमें कितने टाइम में निकालना है? कितने टाइम में? इन आ मिनट। आ मिनट मतलब 1 मिनट, इन आ मिनट मतलब 1 मिनट, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को लिख देंगे 1 मिनट। क्या लिखेंगे टाइम को? 1 मिनट। अब मेरे कुछ डाउट ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन यहीं क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये बताओ, नदी में दिन भर पानी बहता रहता है, ठीक है? समझ में आया? नदी में दिन भर क्या बहता रहता है? पानी। लेकिन हमें खाली 1 मिनट में निकालना है। कितने मिनट में निकालना है? खाली 1 मिनट में, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नदी की स्पीड किसमें क्या है? नदी की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर/आवर। आर में है, टाइम किसमें? मिनट में है, तो टाइम को आर में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? आर में, ठीक है? क्या बनेगा? देखो टाइम अगर आर में कन्वर्ट होगा पहले तो 1 मिनट कितने, 1 मिनट में, 1 आवर में कितने मिनट होता है? 60, तो 60 से डिवाइड करेंगे यानी 1/60, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया 1/60 लिख दो, ठीक है? टाइम हो गया जो 1/60 आवर्स में हो गया, ठीक है? कितने आवर। अच्छा, जो लेंथ होगी खुद ही सोचो, लेंथ में बोल सकते हो डिस्टेंस, लेंथ एक तरीके से लंबाई क्या होगी? डिस्टेंस के बराबर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड के, स्पीड इनटू टाइम होता है या नहीं होता? तो डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी लेंथ के, बराबर होगी लेंथ के। देखो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, तो मैंने कहा डिस्टेंस किसके बराबर होगा? लेंथ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है जरा देखो? 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर/आवर, और टाइम कितना है? 1/60। कैंसिल करना आता है? कितना है? 1/30 किलोमीटर। कितना है? किलोमीटर। ये किलोमीटर में आया। क्वेश्चन किस में है? देखो क्वेश्चन की यूनिट क्या है? मीटर। यहाँ क्या है? मीटर। हर जगह मीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बड़े से छोटे में जाना, मल्टीप्लाई होगा पहले तो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो इसीलिए यहाँ पे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1000/30, सही है? 0 से 0 कटा, 100/3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? ये मिल गई लेंथ, कोई दिक्कत? लेंथ मिल चुकी है, ब्रेथ क्वेश्चन में ब्रेथ गिवन थी, हाइट गिवन थी, कोई दिक्कत तो नहीं है? लेंथ मिल गई, ब्रेथ मिल गई, हाइट मिल गई। मुझे ये निकालना पानी कितना है, पानी का वॉल्यूम निकलेगा कि एरिया? वॉल्यूम, कैपेसिटी की तरह ही बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। लेंथ तुम्हारे सामने, ब्रेथ तुम्हारे सामने, हाइट तुम्हारे सामने, निकल सकता है यहाँ से इजीली वॉल्यूम।
तीनों को इंटू कर देना, हो जाएगा उतना मीटर क्यूब आंसर आएगा। जितना मीटर क्यूब आंसर आएगा उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो किससे करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन डन। ठीक है, ध्यान सुन लो आखिरी बार, बस इसमें एक कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है, लेंथ निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस का। लेंथ निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस का। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया कि लेंथ निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस का। और डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूले बॉक्स बंद कर देना, ठीक है? हाँ जी 40,000 मीटर क्यूब आ रहा है वॉल्यूम, सॉरी 4,000